जय श्री राम। भूप मनोरथ सुभग बनो सुख सुबिहंग समाजो भिलनी जिमि छाड़न चहती वचनु भयंकर बाजू। महाराज दशरथ जी का जो मनोरथ है वह तो सुंदर वन है और उस मनोरथ का जो सुख है वह उत्तम पक्षियों का समाज है। उस वन में कैकई रूपी व्याधनी मानो अपने भयंकर वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक भर भर तहि टीका मांगो दूसर बर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरसी राम बनवासी सुनि मृदु वचन भूप ही सोको ससिकर छुअत बिकल जिमि को गयो सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान मन झपटी उलावा। बिबरन भयो निपट नर पालो दामिनी हनहु मनो तरुतालो। माथे हाथ मोंदि दो लोचन तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरि फूला फरत करनि जिमि हत्यो समूला। अवध उजारी कीन कैकेयी दीन सि अचल विपत्ति कैनेयी। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमि जतहि अविद्यानाश। हे प्राण प्यारे, सुनिए, वे जो दोनों वर हमारे मन को भाते हैं उसमें एक वर में तो भरत को राज्य तिलक दो और दूसरे वर से आप मेरा मनोरथ यह पूर्ण कीजिए कि तपस्वी वेश धारण कर विशेष रूप से उदासीन हो 14 वर्ष तक राम बनवासी हो। स्त्री की यह बात सुनकर राजा ऐसे शोक युक्त हो गए मानो चंद्र किरणों को छूते ही चकता बिकल हो जाए। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना मानो बाज पक्षी बटेर पर झपट पड़ा हो। राजा का रंग ऐसे उड़ गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली टूट पड़ी हो। राजा दोनों हाथ सिर पर रख नेत्र मूंद कर सोच करने लगे मानो सोच ही शरीर धर कर सोचने लगा हो। कहने लगे कि मेरे मनोरथ रूपी फलते कल्प वृक्ष को मूल समेत मानो हाथी ने उखाड़ दिया। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और मानो विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी। हाँ, ये किस समय क्या हो गया। मैं स्त्री के विश्वास में पड़कर ऐसे मारा गया जैसे योग सिद्ध योगी को फल मिलते के समय अविद्या नाश कर देती है। ए विधि राव मनी मन झाखा देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की रावर पूत न होई आने हो मोल बिसाही की मोही। जो सुनि सर असलाग तुम्हारे काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उत्रु अनुकरूं कि नाही सत्य संत तुम रघुकुल माही। देन कहूँ अब जनि बरु देहु तजहु सत्य जग अपजस लेहूँ। सत्य सराही कहूँ बर दीना जानहि ले मागी चबीना। सिबी ददीच बली जो कछु भाषा तनु धनु तजु वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती कैकेयी मानो लोन पजरे पर देई। धर्म दुरंदर धीर धरी नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन उषा असी मार सी मोहि कुठाए। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। ये किस समय क्या हो गया। मैं स्त्री के विश्वास में पड़कर ऐसे मारा गया जैसे योग सिद्धि योगी को फल मिलने के समय अविद्या नाश कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन में खींच रहे हैं। तब उनको वैसे देखकर वह दुर्बुद्धि कई ऐसे कहती है कि क्या भरत आपके पुत्र नहीं है। क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए हैं। जो सुनते ही आपको बाण के जैसे लगे तो पहले ही संभाल के क्यों नहीं कहे। अब उत्तर दो या नहीं कहो।
तुम रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हो। वर देने को कहकर अब मत दो, सत्य को त्याग कर जगत में अपयश लो। सत्य की सराहना करके वर देने को कहा था, क्या यही समझा था कि चबेना ही मांग लेगी? शिवी, दधीची और बलि ने अपना शरीर और धन गंवा दिया, पर वचन नहीं गंवाया। कैकई राजा को ऐसे कटु वचन कहती है मानो जले पर नमक छिड़कती है। धर्म धुरंधर राजा दशरथ ने धीरज धरकर आंखें खोली और सिर धुनकर लंबी सांस ले यह वचन कहा कि इसने मुझे मेरे मरम स्थल पर मारा है। आगे दीख जरत रिस भारी, मन हो रोष तरवारी उघारी। मोठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानि सबिने तासु सुहाती। प्रिया वचन कस कैसी कुभांति, भीर प्रतीति प्रीति कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। अवसि दूत मैं पठैब प्राता, एहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोदि सब साज सजाई, देव भरत कहु राज बनाई। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहूं नृप प्रीति। धर्म धुरंधर राजा दशरथ ने धीरज धरकर आंख खोली और सिर धुनकर लंबी सांस ले यह वचन कहा कि इसने मुझे मेरे मरम स्थल पर मारा है। राजा ने देखा तो सामने क्रोध से जलती हुई कैकई मानो नंगी तलवार लिए खड़ी है, जिसकी कुबुद्धि ही मूठ है, निठुरपन ही तीक्ष्ण धार, जो कुबरी रूपी सान पर चढ़ाकर तेज की हुई है। राजा ने उसे कराल और कठोर देखकर सोचा कि क्या मेरी जिंदगी ही लेगी। तब वे छाती को कड़ी करके विनती करते हुए बहुत ही नम्रता के साथ कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, तू किस प्रकार ऐसे कुभांति के वचन कहती है, जो प्रतीति और प्रीति को नष्ट कर देने वाले हैं। मैं शिव जी को साक्षी देकर कहता हूँ कि भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं। अवश्य ही प्रातःकाल होते ही मैं दूत को भेजूंगा और मेरी आज्ञा पाते ही दोनों भाई शीघ्र आ जाएंगे। तब मैं उत्तम दिन देखकर साज सजाकर बाजा बजवाकर भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न मानहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहूं नृप प्रीनीति। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परियु मनोरथ छूछे। ऋषि परिहूँ अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुगराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असम जस मांगा। अजहू हृदय जरत अहिराचा, ऋष परिहास की साचियूं साचा। कहूँ तजि रोष राम अपराधो, सब कहूँ कहूँ राम सुखी साधु। तू सराहसि करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयूं संदेशु। जासु सुभाय अरई अनुकूला, सो किमि करई मातु प्रतिकूला। हे प्रिय, श्री रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं है, उनकी तो भरत पर बड़ी प्रीति है। यह तो बड़े छोटे का विचार करके मैं राजनीति का पालन कर रहा था। मैं राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि इस संबंध में राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तुमसे बिना पूछे यह निर्णय लिया, उसी से मेरा सब मनोरथ छूछा पड़ गया। अब तुम क्रोध को छोड़कर मांगलिक साज सजाओ। कुछ दिन बाद भरत को युवराज पद दे दूंगा, परंतु मुझको एक ही बात का दुख लग रहा है कि तुमने जो दूसरा वर मांगा है वह सोच समझ कर नहीं मांगा।
उसकी आँच से मेरा हृदय अब तक जल रहा है। यह क्रोध हंसी का है अथवा सच है? अच्छा, क्रोध त्याग कर रामचंद्र का अपराध तो बताओ, क्योंकि रामचंद्र को सब लोग बड़ा सीधा और नेक कहते हैं। तू भी राम के प्रति स्नेह और प्रशंसा ही करती रही। अब यह सुनकर मुझे संदेह हुआ कि जिन श्री रामचंद्र जी का स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह तुम्हारे प्रतिकूल कैसे होंगे। प्रिया सरिस परिहरो मांगो विचारी विवेकु, जेहि देखो अब नैन भरी भरत राज अभिषेकु। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिक जिए दुखहीना। कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझि देख जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमत अति जरई, मनो अनल आहुति धृत परई। कहीं करऊँ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागई राव रिमाया। देहु कि लेहु अजो कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम भातु भली सब पहचाने। जस को सिला मोर भलता का, तस फल उनई देहु करि साका। हे प्रिय, जब तुम हास्य और रोष को त्याग कर विवेक विचार कर वर मांगो, जिससे मैं नेत्र भर कर भरत का राज्य अभिषेक देखूं। चाहे जल के बिना मछली और मणि के बिना सर्प दीन दुखी होकर जीता रहे, किंतु मैं तो अपने स्वभाव को निष्कपट भाव से कहता हूँ कि श्री रामचंद्र के बिना मेरा जीना नहीं है। हे चतुर प्रिय, अपने जी में समझ कर देखो कि मेरा जीवन राम के दर्शन के ही अधीन है। यह मीठे तथा कोमल वचन सुनकर कुमति कैकई जल उठी, जैसे धृत की आहुति अग्नि में पड़ गई हो। कैकई कहने लगी कि हे महाराज, चाहे करोड़ों उपाय क्यों न कीजिए, पर यहाँ आपकी माया न लगेगी। वर दीजिए, या तो ना करके संसार में अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता। राम साधु है तो तुम सयाने साधु हो, राम की माता भी भली है, मैंने सब पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला देखा है, मैं वैसा ही फल उसे याद रखने योग्य दूंगी। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझई मन माहे। प्रातः काल होते ही यदि रामचंद्र मुनियों का वेश धारण करके वन को नहीं चले जाएंगे, तो मेरी मृत्यु होगी और आपका अपयश होगा। हे राजन, इसे आप अपने मन में विचार लें। अस कहीं कुटिल भई उठि ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विप्ति बारिति अनुकूला। लखी नरेश बात फुर साची, तिये मीस मिच शीस पर राची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसि कुठारी। मागु माथ अबहि देउ तोहि, राम बिरय जनि मार सिमोहि। राखु राम कहूँ जेहि देहि भांति, नाहि तजरहि जनब भरि छाती। यह कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध रूपी नदी और भी बढ़ गई हो। यह नदी पाप रूपी पर्वत से प्रकट हुई है, जिसमें क्रोध रूपी जल भरा है, जो देख नहीं जाती, बड़ी डरावनी लगती है। दोनों वर उस नदी के दो तट हैं और कैकई का कठिन हठ कठोर धारा है, और जो कुबड़ी की बातों का फैलाव है वह नदी का भंवर है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो वह तट के वृक्षों को बहा देती है। राजा दशरथ जहाँ वृक्ष रूप है, सो यह धारा उनको जड़ से काटती हुई विपत्ति रूप समुद्र में ले जा रही है। राजा ने देखा कि सब बात सच्ची है, स्त्री के बहाने से ही मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। तब वे फिर उसके पैर पकड़कर और बैठा कर विनती करने लगे कि तुम सूर्यवंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी स्वरूप मत बनो।
सिर मांगो तो मैं अभी तुमको दे दूंगा, पर मुझे रामचंद्र जी के वियोग में मत मारो। जिस प्रकार से हो सके तुम रामचंद्र जी को रख लो, नहीं तो जन्म भर छाती जलती ही रहेगी। देखी व्याधि असाधन रिपु, परियों धरणी धुनि माथ, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। इतने पर भी जब राजा ने कैकई का हठ रूपी रोग असाध्य देखा, तब सिर पीटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और हा राम, हा राम, हा रघुनाथ, यह दीन वचन कहने लगे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मनि निपाता, कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनके अंग शिथिल हो गए, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ डाला हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो जल के बिना मछली दीन हो रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकई, मनहु खाए महु माहुर देई, जो अंतौ अस कर तबु रहियो, मागु मागु तुम की बल कहियो। फिर कठोर कैकई कड़वे वचन कहने लगी, मानो घाव में विष दे रही है, और कहती है कि अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दोई के होई एक समय भुआला, हसबट ठाई फुआबु गाला, दान कहाब अर कृपनाई, होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजन, दो बातें एक समय में कैसे हो सकती हैं? ठठाकर हंसना और गालों को फुलाना, दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, शूरवीर होकर कुशल क्षेम की भी इच्छा करे। छाड़हूँ वचन की धीरज धरूँ, जनि अब लाज में करुणा करहूँ, तनु तिये तने धाम धनु धरणी, सत्य संत कहूँ तृण समबरणी। अपने वचनों को छोड़िए या धीरज धरे, परंतु स्त्री की तरह करुणा न कीजिए। सत्यवादी के लिए शरीर, स्त्री, घर, धन और पृथ्वी, यह सब तृण के समान वर्णन किए गए हैं। मर्म वचन सुनि राव कहे, कहु कछु दोष न तोर, लागियो तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। यह मर्म भेदी बातें सुनकर राजा ने कहा कि तेरा इसमें कुछ दोष नहीं है, क्योंकि तुझको तो पिशाच की तरह मेरा काल आकर लग गया है, जो यह सारी बातें कहला रहा है। चहत न भरत भूप तई भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठाहर जहि विधि बामो। भरत तो भूल कर भी राज्य पद नहीं चाहते, होनहार के वश होकर ही तेरे हृदय में यह कुबुद्धि हुई है, सो यह सब मेरे ही पापों का परिणाम है कि जिससे विधाता कुछ समय में टेढ़ा हो गया है। शुभ सब सही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करही भाई सकल सेवकाई, होई तिहों पर राम बड़ाई। अयोध्या फिर अच्छे प्रकार से बसेगी और सब गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों काल में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछताऊ, मुँह न मिटती न जाई काहू, अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। परंतु हे पापिन, तेरा यह कलंक और मेरा पछतावा मर जाने पर भी न मिटेगा और ना कभी जाएगा। अब जो तेरे जी को अच्छा लगे उसे ही कर, किंतु मुख छिपाकर मेरी आंखों की आड़ में जा बैठ। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनु कछु कहे सि बहोरी, फिर पछितै ही से अंत अभागी, मार से गाय नहारू लागी। हाथ जोड़ता हूँ कि जब तक मैं जीऊँ फिर कुछ मत कहना, हे अभागिन, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय का वध कर रही है। परियुराउ कही कोटि विधि, काहे करसि निदान, कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनु मसानो। महाराज उसको करोड़ों प्रकार से समझाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कहा कि तू क्यों नाश किए डालती है, किंतु तो भी वह कपट में सयानी कैकई कुछ नहीं बोली, मानो शमशान जगाती है।
राम राम रट बिकल भुआलो, जन बिनु पंख बिहंग बिहालो। हृदय मानव भोर जन होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। राम राम की रट लगाते हुए राजा ऐसे विकुल हो गए जैसे पंख के बिना पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। वे मन ही मन मना रहे थे कि सवेरा ना हो और यह बात कोई श्री रामचंद्र जी से न कह दे। उदो करो जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कै कई कठिनाई, उभे अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्य, आप उदय न हो, क्योंकि अयोध्यापुरी को देखकर आपके हृदय में शूल होगा। क्योंकि ब्रह्मा ने महाराज दशरथ की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता की सीमा बनाकर रची है। बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा, बिना बेन शंख धुनि द्वारा। पढ़ि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपि जनु लागी सायक। राजा को बिलपते प्रातः काल हो गया और द्वार पर वीणा बांसुरी तथा शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वीरदावली पढ़ने लगे, किंतु वह सब कुछ राजा को बाण के समान लगते थे। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सही गामिनी विभूषण जैसे। तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल सा उछाहू। राजा को ये सब मंगल ऐसे ही अच्छे नहीं लगते जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री के आभूषण। उस रात में किसी को नींद नहीं पड़ी। सबके हृदय में राम के दर्शन की अभिलाषा का उत्साह था। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जागे जो न अवधपति, कारण कवनु विशेष। राजद्वार पर नगर वासियों की भीड़ लगी है। सूर्य को निकलते देखकर सेवकों से मंत्रीगण कहते हैं कि अभी तक राजा नहीं जागे, इसका क्या विशेष कारण है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।